गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में अपने पिछली कक्षा में संचान भाग 1 से मेरा छोटा सा पुस्तकालय यानी कि मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय और लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई यह कहानी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम धर्मवीर भारती खुद अपने बारे में ही जिक्र किए हैं। जब वे बीमारी अवस्था में थे उस समय की यह घटना है। तो हम आधा पढ़कर ये समझ चुके हैं। तो आज हम आगे पेज नंबर 30 देखेंगे। पेज नंबर 30। तो हम वैसे इस पाठ को पढ़कर समझ चुके हैं। संक्षिप्त में इसका जीवन परिचय और सब कुछ इसका कहानी हम पढ़कर पहले ही समझ चुके हैं। तो अब हम फिर से समझते हैं। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 30। देखने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांच घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थ जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। जब इस सबसे थक जाता तब फिर बाल शाखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में कुछ गलत संगति के पकड़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं, अतः मेरा नाम लिखवाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था। यह मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरी चौथी में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वीं में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूँकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इतना इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ,
स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से मुंबई आया, संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता रहा, यानी कि अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता रहा। पर अब पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की शनक क्यों सवार हुई? उनका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामानव मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरी तो है ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी, वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसे कभी होगी या तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिव्यांग तो हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाता और पढ़ता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुभवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉलस्टॉय की, अन्ना कारेनिना, विक्टर होंग का पेरिस का कुबाड़ा, हंसबैक ऑफ नोत्रे-दम, गोर्की की मदर अलेक्जेंडर, कुरफिन का गाड़ी वालों का कटरा, याम दी पीठ और सबसे मनोरंजन सर्वर रीज का विचित्र वीर, यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया की कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खोलते ही पहुंच जाता है, और जब स्कूल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता तो बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। फिर पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत, फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपये सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपिन छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पुस्तकें बेचकर भी एक की पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे।
सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद ना था। उसी से बच्चे बिगड़ते थे, लेकिन उसके गाने सिनेमागृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मरता, जाकर पिक्चर देख आ, पैसे भी मैं दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। वहीं जाकर चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। लेखक इसके हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। मैंने देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि लेखक धर्मवीर भारती को अपना पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। बहुत कष्ट से उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसके माता पिता उन्हें अच्छी शिक्षा दिए थे। उन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा था कि अच्छी तरह पढ़ोगे तो दुख के दिन बीत जाएंगे। तो उन्होंने अपने माता पिता का ख्याल करते हुए अच्छी तरह से पढ़ा और अपने पिता के कहने पर एक लाइब्रेरी संगठन किया, लाइब्रेरी बनाया और वहाँ अपने पुस्तकें रखी। उसे उपन्यास पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए हमेशा वह उपन्यास पढ़ा करता था और बहुत सारी कहानियाँ पुस्तकें पढ़ी करती थी, क्योंकि उसे बहुत कहानियाँ और उपन्यास पढ़ना पसंद था। और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी लाइब्रेरी का गठन किया, जो अभी तक उसको याद है। और वह लाइब्रेरी उसको पुस्तकालय, अपना जो निजी पुस्तकालय बना के रखा है, वह बहुत पसंद है। इसलिए वह बीमारी अवस्था में रहकर अपनी निजी पुस्तकालय में ही रहना पसंद करते हैं। तो आज हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आप अपने से रीडिंग कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी। हम अगली कक्षा में फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे।